So what is that one hack of scaling the business from 2x to 10x? तो बिजनेस में कोई हैक है ही नहीं। एक फाउंडर का माइंडसेट कैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट कर सकता है? फर्स्टली यू नीड टू लर्न टू प्रैक्टिस ऑन योर पर्सनल मास्टरी। आप कैसे थॉट लेकर आते हो, आपके विचार क्या चलते हैं, आपके इमोशंस कैसे होते हैं, आप अपने विजुअल्स में क्या चीज़ें दोहराते हो, एंड कनेक्टिंग योर हार्ट माइंड एंड सोल टुगेदर। एक लॉ ऑफ फोकस याद रखो, मतलब द मेन थिंग इज द मेन थिंग टू कीप द मेन थिंग। सो व्हाट इज दैट मेन थिंग टू बी फोकस्ड? तो एक रिसर्च बोलता है कि एवरेज माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एवरी 4 मिनट्स, और जो सुपर सक्सेसफुल पीपल हैं उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया है कि वो 4 घंटे तक स्ट्रेट फोकस्ड एक काम को कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट दीज 3 फ्रेम्स जो हमको एज अ पिरामिड, एज अ ट्राइंगल हमको याद रखनी पड़े। बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, सिस्टम्स, स्ट्रैटेजी, एंड इन तीनों को लूप करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी। एक कंपनी में, ठीक है, एक फाउंडर को बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट हायर करना ज़रूरी है कि नहीं, और ज़रूरी है तो क्यों है? आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको और ऐसी बेटर लर्निंग एंड इंसाइटफुल पॉडकास्ट बनाते रहें। और ये सारे पॉडकास्ट की रील्स हमारे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, तो आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। सो करिश्मा जी, हम बात कर रहे थे लाइक व्हाट इज द एक हैक ऑफ स्केलिंग द बिजनेस फ्रॉम 2x to 10x। मतलब काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर से मैं मिलता हूँ, काफ़ी बिजनेस ओनर से मैं मिलता हूँ, तो वो लोग कहीं ना कहीं 1x 2x 3x पे स्टक हो जाते हैं। तो व्हाट इज दैट वन हैक जो एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में वो अप्लाई करके अच्छी ग्रोथ ले सकता है? सो व्हाट इज दैट हैक? तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी हर्षल, देयर इज नो हैक इन बिजनेस। तो बिजनेस में कोई हैक है ही नहीं। इट इज जस्ट दीज 3 फ्रेम्स या दीज 3 थिंग्स जो हमको एज अ पिरामिड, एज अ ट्राइंगल हमको याद रखनी पड़े। बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, सिस्टम्स, स्ट्रैटेजी, एंड इन तीनों को लूप करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी। तो जब माइंडसेट प्रॉपर हो, जब एंटरप्रेन्योर का विजन हो 100x जाने का, 10x जाने का, तो डेफिनेटली वो जा सकता है। राइट। ज्यादातर लोगों के विजन ही नहीं है कि अपने बिजनेस को 10x तक लेके जाना, और इसलिए उनकी सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज और अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम है। जब विजन इतना बड़ा होता है तो 80% जॉब इज डन देयर, एंड देन रिमेनिंग 20% आपके सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करके किया जा सकता है। मतलब एक एक एंटरप्रेन्योर को हैबिट, नॉलेज, स्किल्स, ये सब पे ज़्यादा प्ले करना पड़ता है अगर उसको एक अच्छी ग्रोथ चाहिए अपने बिजनेस में, तो राइट। सो अभी मतलब इसमें ना, जैसे 10x ग्रोथ तो कर लिया, बट उसमें ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Def- सपोज अभी इफ़ आई एम ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस, राइट, तो मैं मेरे कंपनी को मैं किस लेवल पे सोच रहा हूँ, तो वो एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इफ सपोज मैं अगर नेगेटिव सोच रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो ऑरा होगा वो भी नेगेटिव होगा। अगर मैं एवरीडे पॉजिटिव लेवल पे सोच रहा हूँ, तो डे बाय डे आई विल गेट अ ग्रोथ। राइट। सो हाउ टू शिफ्ट फाउंडर्स माइंडसेट, कि एक फाउंडर का माइंडसेट कैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट कर सकते हैं? सो आई गेस उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग है। एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मेंशन राइट नाउ कि कोई भी बिजनेस में 80% माइंडसेट मैटर करता है, और आपकी एनर्जी आपके ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी बनती है। तो आप अपनी एनर्जी को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, लॉट ऑफ थिंग, फर्स्टली यू नीड टू लर्न टू प्रैक्टिस ऑन योर पर्सनल मास्टरी। आप कैसे थॉट लेकर आते हो, आपके विचार क्या चलते हैं, आपके इमोशंस कैसे होते हैं, आप अपने विजुअल्स में क्या चीज़ें दोहराते हो, आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर कैसे काम करते हो, कैसे आपके लिमिटिंग बैरियर्स को आप तोड़ते हो, थिंकिंग लेवल पे, थॉट लेवल पे, एंड कनेक्टिंग योर हार्ट, माइंड एंड सोल टुगेदर। तो इन सारी चीज़ों पे, पर्सनल मास्टरी पे होलिस्टिकली काम करके एक इंसान अपना एटीट्यूड, अपना माइंडसेट, अपना बिजनेस करने का एक जो लीडरशिप जो रिक्वायर्ड है, उसको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। तो वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट। एंड ऑल्सो यू ऑलवेज से इन लाइक हमारी जो 1-to-1 कोचिंग होती है, आप उसमें ऑलवेज बोलते हो कि एक लॉ ऑफ फोकस याद रखो, मतलब द मेन थिंग इज द मेन थिंग टू कीप द मेन थिंग। यस। तो उस पे मतलब वो मेन थिंग मेन थिंग मेन थिंग, सो व्हाट इज दैट मेन थिंग टू बी फोकस्ड? Right. So the entire strategy is, the main thing is to keep the main thing the main thing. And the idea is कि आप जब फोकस, जो इम्पोर्टेंट काम है उसको जब आप प्रायोरिटी नहीं देते हो और आप बिजनेस में दूसरे मैनेजरियल लेवल के वर्क में ऑक्यूपाई हो जाते हो, हम सबके पास लिमिटेड टाइम राइट। है।
राइट। हम सब वही 24 घंटे लेके पैदा हुआ है जो मोदी जी 24 घंटे में काम कर रहे हैं, हम भी उसी 24 घंटे में काम कर रहे हैं। तो आइडिया इज कि हम वो 24 घंटे को कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी ऑफ वर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं और हमारे फोकस एरियाज को कैसे काम कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक रिसर्च बोलता है कि एवरेज माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एवरी 4 मिनट्स। हर 4 मिनट में एक एवरेज माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो सुपर सक्सेसफुल पीपल हैं उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया है कि वो 4 घंटे तक स्ट्रेट फोकस्ड एक काम को कर सकते हैं। तो गैप इतना बड़ा है कि 4 मिनट्स वर्सेस 4 आवर्स। अगर हमको हमारे वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाना है और हमारे काम को बढ़ाना है तो हमको डेफिनेटली फोकस के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड इसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अगर कुछ है तो वो है सोशल मीडिया, अकॉर्डिंग टू मी। तो ये इंसान काम करने बैठता है पर फोन उठाता है कुछ बैंक का कोई ट्रांजैक्शन देखने के लिए, कुछ व्हाट्सएप पे कोई काम देखने के लिए, और नोटिफिकेशन कहाँ से नोटिफिकेशन आते हैं, कहाँ वो ट्रैवल हो जाता है, एंड वी एक्चुअली डोंट रियलाइज। एंड हम सब कैप्टिवेट हो चुके हैं इससे, इट्स अ ट्रैप। राइट। एंड एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में मैं हर वक्त अपने सारे सेशंस में अपने सारे एंटरप्रेन्योर्स को बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर सोशल मीडिया आपको बिजनेस देने के लिए, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए श्राप है। प्लीज़ डिलीट इट फ्रॉम योर फोन। तो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सोशल मीडिया डिलीट कर दो और फिर आप देखोगे आप कितना डिस्ट्रैक्शन फिर ऐसा लगेगा कि 24 घंटे नहीं, अभी मेरे पास 48 घंटे है। एग्जैक्टली। फिर ऐसा लगेगा कि अरे अब मैं क्या करूँ नेक्स्ट, अब इतना ये भी कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दी, अब व्हाट नेक्स्ट शैल आई वर्क ऑन। एंड जेन्युइनली ये मैंने नोट करवाया है, प्रैक्टिस करवाया है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा है। Right. इन केस अगर आप नहीं कर सकते एटलीस्ट आपके वर्किंग आवर्स में जो आप स्केड्यूल करते हो, 9 to 5, 10 to 11, वट एवर इट इज़, आपके 5 घंटे 7 घंटे जो दिन में आप काम करने के लिए देते हो, एटलीस्ट वो आवर्स में आपका सोशल मीडिया आपके पास नहीं होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ थी कि मतलब अभी क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योर्स है ना, कई ज़्यादा कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि मतलब सब इसमें मैनेजर आया नहीं करता हूँ, ठीक है, मैनेजर क्या ही काम करेगा कि खाली इसको मैनेज करेगा, इसको मैनेज करेगा, बट उसमें फाउंडर फिर अपना टाइम देता है। मतलब आप भी मेरे को काफ़ी सारे, हम लोग जब 1-on-1 कोचिंग करते थे, आप उसमें बोलते हो कि आपको ये काम नहीं करना है, करेक्ट। आपके कलीग को वो काम देना है करना Yes. है ये। फिर मैं भी कभी सोचता हूँ कि यार नहीं, कॉस्ट कटिंग होगा सर। कभी ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे पास अगर ये काम बहुत ज़्यादा है तो तुम इसको आउटसोर्स करो, ताकि तुम उसको तुम अपने वर्क को बहुत एक्सपांड कर सकते हो उस लेवल पे। सो उसमें मतलब ये फाउंडर का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मतलब मैं वो काम छोड़ के मैं ही करूँ, मतलब मेरा कलीग का काम छोड़ के वो मैं कर सकता हूँ तो मैं ही करूँ। सो दैट इज द कॉस्ट कटिंग इन द टीम इटसेल्फ इज अ गुड और बैड? कॉस्ट कटिंग इन योर ग्रोथ इज गुड और बैड? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो कॉस्ट कटिंग इन योर ग्रोथ इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। द रीजन वाई, क्योंकि जैसे अभी हम टाइम और एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो रीजन वाई इज कि हम सबके पास वही 24 घंटे हैं राइट। काम करने के। अब दिक्कत ये है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को मेंटेन करने के काम करते हैं और उनका बिजनेस मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम करोगे तो ही तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। अ वेरी फंडामेंटल थिंग इज कि भाई आप ऑफिस जाते हो, आप 8 घंटे काम करते हो, 8 में से 6 घंटे तो आप वही जो ऑर्डर हुआ उसका डिस्पैच करना, अकाउंट्स देखना, प्रोडक्शन देखना, XYZ वट एवर। राइट। तो आप मैनेजरियल वर्क अगर आप करने में अपना पूरा टाइम दे देते हो तो जो प्रोडक्टिविटी के काम है, टीम को ट्रेन करना, कुछ नया बिजनेस एक्सपेंशन खोजना, रिसर्च करना, नेटवर्किंग करना, सेल्स बढ़ाना, XYZ, ये सारे काम आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने अपनी बैंडविड्थ को, टाइम बैंडविड्थ को चोक कर दिया इन योर एक्टिविटीज। तो योर एक्टिविटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी रेशियो विल टेल कि ये एंटरप्रेन्योर ग्रोथ के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, ग्रोथ कितना करना चाह रहा है और कितनी ग्रोथ पॉसिबल है। आप मुझे आपका AP रेशियो बता दो, 1 साल बाद आप कहाँ होंगे मैं आपको बता दूंगी। तो मतलब ये ऐसा है कि मतलब वो कोई कुंडली देख के अपने को बता सकता है कि भाई तेरा आगे फ्यूचर क्या होगा, एब्सोल्युटली, वैसे बिजनेस मॉडल AP रेशियो से पता चलता है। एब्सोल्युटली, दैट व्हाट आई कैन से। सो मतलब मैं यही पॉइंट पा रहा था कि व्हाई द AP रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप हमसे भी हर रोज करवाते हो कि आपका AP रेशियो भेजो, आपका एक्टिविटी कितनी है, आपकी आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। सो यू आल्सो सेड दैट प्रोडक्टिविटी शुड बी 80% देन योर एक्टिविटी। यस। मतलब प्रोडक्टिविटी का जो रेशियो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब इसमें कैसा है कि एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है भाई कि मेरा प्रोडक्टिविटी कितना होना चाहिए, मेरा एक्टिविटी कितना होना चाहिए। सो इसको हम बाइफरकेट किस वे में कर सकते हैं? सो एज आई मेंशन कि आपकी एक्टिविटी यानी बिजनेस मेंटेन करने के काम, जो जो काम आप बिजनेस मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो वाले काम जो है वो आपकी एक्टिविटी हो गए।
और बिजनेस ग्रोथ यानी कि ये करने से अब मेरे बिजनेस में नया पैसा आएगा, नई अपॉर्चुनिटी बनेगी, वो सारे काम है बिजनेस ग्रोथ के। ओके। चाहे मैं ये पॉडकास्ट करूँ आपके साथ, चाहे कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे चली जाऊँ, चाहे मैं कनेक्शंस बिल्ड करूँ, क्लाइंट को कॉल करूँ, चाहे मैं न्यू सैम्पलिंग क्रिएट करवाऊँ, चाहे मैं नए प्रोडक्ट लाइन की तैयारी करूँ, चाहे न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान या कोई डाइवर्सिफिकेशन के लिए काम करूँ, तो एनीथिंग जो बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ लेकर आता है, चाहे वो टीम ट्रेनिंग क्यों नहीं हो गया, सिस्टम्स बिल्डिंग क्यों नहीं हो गया, टेक्नोलॉजी एआई के लिए नॉलेज ले लूँ, बहुत सारी चीजें, तो प्रोडक्टिविटी उसको बोलते हैं। तो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए अगर आप काम कर रहे हो और रेशियो एग्जैक्टली आइडियल रेशियो बोलता है कि 80% टाइम आपको प्रोडक्टिविटी में देना है, 20% टाइम आपको एक्टिविटी में देना है। और आइडियल ये है, इवन इफ यू अचीव, मैं बोलती हूँ इवन इफ यू अचीव 70% ऑफ योर प्रोडक्टिविटी, 30% एक्टिविटी, देन ऑल्सो यू आर ऑन अ गुड मीटर। ये गुड मीटर है। गॉट इट। समथिंग इस पे डेफिनेटली हर एंटरप्रेन्योर को काम करना चाहिए। और ये चीज़ एक बिजनेस कोच ही बता सकता है हमको कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी कितना होना चाहिए, तुम्हारा एक्टिविटी कितना होना चाहिए। बिकॉज हम लोग क्या डेली रूटीन में इतना वो मतलब अंदर डीप डाउन हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हम लोग कभी मेजर भी नहीं करते हैं। मतलब इफ़ आई एम कमिंग टू ऑफिस टुमारो सुबह लाइक मॉर्निंग 9 एंड आई एम लीविंग बाय 7:30, तो मेरे को पता ही नहीं होता कि मेरा दिन का स्केड्यूल क्या है। Yes. लाइक आई ऑलवेज से टू माई टीम मेंबर कि आप अपना टास्क लिखो कि मेरे को पूरे दिन में क्या करना है Absolutely. वैसा, क्योंकि उससे कैसा होगा मेरे को पता चलेगा कि मेरे को आज के दिन में क्या काम मेरा करना है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स मैं वो आपसे सीखा हूँ। सो जैसे मैं आपसे सीखा हूँ तो वैसे लोग भी सीखना चाहते हैं। सो देयर कम्स अ बिजनेस कोच, ठीक है, कि ये सब चीज़ बता पाएगा उनको। तो नेक्स्ट मैं इस पर आता हूँ कि एक कंपनी में, ठीक है, एक फाउंडर को बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट हायर करना ज़रूरी है कि नहीं, और ज़रूरी है तो क्यों है? मतलब क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दे आर डूइंग गुड बिजनेस। अभी मैं ना काफ़ी लोगों से मैं मिलता हूँ, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी है, दे आर ऑलमोस्ट डूइंग 10 CR, 20 CR, 100 CR, 500 CR, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मेरे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास काम ही इतना है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। मैं कहाँ कंसल्टेंसी लेने जाऊँगा। आई ऑलवेज से कि भाई तू BNI में आ, तेरे को मज़ा आएगा, एक बार विजिट कर। वो बोलता है मेरे पास बहुत बिजनेस है, मेरे पास इतनी इंक्वायरी है ना कि मेरे को आने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वो माइंडसेट को मैं कैसे उनको बता पाऊँ कि नहीं भाई तेरे लिए ज़रूरी है, तू वहाँ पे अटक रहा है, तेरे को ये करना ज़रूरी है, ठीक है, तेरे को कोचिंग बिजनेस मेंटर तेरे को रखना ज़रूरी है। तो मैं उनको कैसे बता पाऊंगा कि सो व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, लाइक क्यों इम्पोर्टेंट है वो चीज़। ओके, तो आपके सवाल में ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ अगर किसी को सीखना है तो वो यही है कि बिकॉज़ आप अपने टाइम को ट्रेड करके अगर आप काम करते रहोगे, ठीक है, तो आप ठीक है, आपकी एनर्जी अच्छी है तो आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल कर लोगे। बट अगर आपका एटीट्यूड ही नहीं है वो चीज़ बिल्ड करने का कि मैं सिस्टम्स के थ्रू काम करूँ, मैं माइंडसेट के थ्रू काम करूँ, मैं अपने ऊपर भी उतना ही काम करूँ, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर जितना कि मैं अपने बिज़नेस के लिए काम कर रहा हूँ। आपका बिज़नेस आपसे है, करेक्ट? तो आपको तो पहले अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आपके बिज़नेस पे फिर आप काम कर पाओगे। और आपके पास अगर समय ही नहीं है वो चीज़ करने का, तो ये सबसे बड़ी नीड है कि आपको एक बिज़नेस कोच की ज़रूरत है, जो आपको बताए कि आपका कितना टाइम कहाँ जा रहा है और कितना टाइम आपका बच सकता है, कैसे आपकी एफिशिएंसी को आप इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आप अपने बिकॉज़ एक बहुत फेमस सी बुक है, मैं बुक का नाम भूल गई, पर उसमें यही बोला था कि आपका सक्सेस का रेशियो जो है, वो सक्सेस का पैरामीटर या बैरोमीटर जो है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या-क्या चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हो टू नॉट वर्क। मतलब कि आज अगर मैं एक मैनेजर हायर कर सकता हूँ इन माय ऑर्गेनाइजेशन, दैट डिफाइन्स माय सक्सेस। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना काम है ऑलरेडी कि मेरा टाइम को मैं बचा के एक मैनेजर को अपॉइंट करके मैं अपना टाइम सेव कर सकता हूँ। तो जब तक आप टाइम के हिसाब से काम करते गए, तब तक तो आप इतना ग्रोथ नहीं कर पाओगे। जब आप टाइम सेव करने के माइंडसेट से आप जब काम करते हो, तो आप इवेंचुअली लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। तो आपको अगर मल्टीफोल्ड जाना है, ठीक है, एक लेवल पे 1 करोड़ से 10 करोड़ पहुंच गया, 10 से 25 पहुंच जाओगे, लेकिन वही टाइम और वही बैंडविड्थ को चोक करते करते अगर पहुंचोगे, तो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, पर्पस नहीं रहेगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब अगर सपोज मैं अभी एक 2 CR या 3 CR में ऑन एन एवरेज ईयरली में अगर बना रहा हूँ, ठीक है, और कोई मेरे से ज़्यादा है, लाइक ही इज़ अराउंड 10x, कोई 200, 500, 300, मतलब ऑलमोस्ट इतना। सो दे आर ऑल्सो टेकिंग मेंटोरशिप। अगर कोई भी मैं बात करूँ तो उनके पास ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड बिजनेस है, राइट। ठीक है, उनका ऑलरेडी डेली रूटीन चल रहा है, ठीक है, एंड दे आर डूइंग गुड नंबर्स।
तो भी उनको क्यों ज़रूरी है मतलब? हाँ, तो एक बिज़नेस एग्ज़ाम्पल मैं एकदम सिंपल लूँगी। अगर बड़े-बड़े एमएनसीज़ हो, चाहे गूगल हो, चाहे फ़ेसबुक हो, चाहे कोई आप एनी सुपर एमएनसी, अगर उनको अगर बिज़नेस मेंटरशिप और ट्रेनिंग की रेगुलर रिगरस ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो एक फंड भी रखते हैं, क्योंकि उनको वो डेकोरम, वो एनर्जी, वो वैल्यू सिस्टम को बाहर नहीं निकलना है उस चीज़ से। तो एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ वहाँ पे तो कुछ काम ख़ास हुआ ही नहीं है एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन पर्सपेक्टिव। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ट्रेनिंग माइंडसेट की आपको इसलिए ज़रूरत है, क्योंकि आप बॉटल देखा है आपने? हाँ, बॉटल नेक जो होता है, इट इज़ ऑलवेज़ एट द टॉप ऑफ द बॉटल। या The top of the bottle is what? Top of the organization is you. You are the leader. You are the change maker. You are the person जो strategies implement करके आपके business को growth करने के लिए responsible होगा। तो अगर bottle neck is at the top of the bottle and bottle neck of your organization is again you, आपकी personal limitations जो है, personal life की जो limitation है, personality की जो limitation है, वो आपके business की limitation है। तो वो लिमिटेशन के ऊपर अगर आप काम नहीं करोगे, तो आप बिजनेस को एक लेवल से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली। गॉट इट। मतलब यही है कि मतलब ऑलवेज़ आपको एक लर्निंग माइंडसेट रखना चाहिए, ताकि आप भले ही कितना भी बड़ा बिज़नेस है बट वो एवरीडे लर्निंग इज़ द न्यू अपॉर्च्युनिटी यू टेक। तो मेरा है ना यही इस पे क्वेश्चन है कि लाइक व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एंटरप्रेन्योर? मतलब जैसा आप आपने बताया कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो वो एक क्या लैंग्वेज है जो एक एंटरप्रेन्योर लीडरशिप को बिल्ड करता है? मतलब काफ़ी सारे अपन देखते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सुबह 9 बजे उठना चाहिए, जिम जाना चाहिए, वो सब करना चाहिए। बट ऑब्वियसली दैट इज़ करेक्ट। बट एक बिज़नेस को लेके अपन उसको किस वे में बात कर सकते हैं कि ये दैट इज़ द करेक्ट लैंग्वेज कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऐसा है, और आई एम अ लीडरशिप, तो वो क्या लैंग्वेज है एक? तो एक सिंपल इक्वेशन है मेरा लीडरशिप का, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस प्लस सेल्फ डिसिप्लिन मल्टीप्लाई बाय एम्पैथी इज इक्वल टू अ ग्रेट लीडर। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, इसको सिंपली मैं समझाती हूँ आपको। सेल्फ अवेयरनेस है कि एक इंसान जो खुद को बहुत अच्छे से जान सकता हो, मुझे कब गुस्सा आता है, मेरी एनर्जी क्या है, मैं कैसे बात करता हूँ, मेरा स्किल सेट क्या है, मैं कितनी चीज़ें समझ पाता हूँ, कितनी चीज़ें नहीं समझ पाता हूँ, मेरे अंदर की खूबियाँ और खामियाँ एट ऑल लेवल्स। जब मेरी अवेयरनेस बढ़ जाएगी उस चीज़ को लेकर, तो मैं डिसिप्लिन के तौर पे, सेल्फ डिसिप्लिन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं डिसिप्लिन के तौर पे उसके ऊपर काम कर पाऊंगा। और वो अगर मैं करना जान गया, अगर मैं खुद से काम लेना जान गया, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से मैं खुद को काम लेना जान गया, तो मेरी टीम से तो काम ले ही पाऊंगा। एंड उसके लिए थर्ड एलिमेंट काम आता है, एंड दैट इज एम्पैथी। सेल्फ अवेयरनेस प्लस सेल्फ डिसिप्लिन मल्टीप्लाई बाय एम्पैथी, मतलब आप अपने लोगों से कैसे ट्रीट करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, उनसे कैसे काम लेते हो, कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, दैट डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर। तो जो इंसान बहुत सारी बुक्स है, डेल कार्नेगी की बुक्स है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दैट हैज़ बीन अ बाइबल फॉर कम्युनिकेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, राइट? एंड लॉट ऑफ अदर बुक्स लाइक गेटिंग थिंग्स डन, इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक है डैनियल गोलमैन की। तो उन सब में यही बात करिए, लीडरशिप की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी अगर कोई है तो वो है एम्पैथी। तो अगर आप खुद से काम लेना सीख गए और आप लोगों से काम लेना सीख गए विद एम्पैथी, मतलब यू आर अ स्ट्रॉन्ग लीडर। मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब मैं जितना लोगों से काम करवाऊँगा उतना वो काम एफिशिएंटली बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। दैट्स व्हाट। हाँ, मतलब वो एफिशिएंटली तो करेगा। कई बार लोग आपके डर में काम करते हैं, यस, राइट? तो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ वर्किंग। राइट। तो उसको काम लोगों से लेना, मतलब एक लीडरशिप की बहुत अच्छी डेफिनेशन थी, इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी डेफिनेशन थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज इन अ पर्सन। ये डेफिनेशन है कि आप लोगों को कैसे काम लगाओ जिससे उनको ये लगे कि वो खुद के लिए काम कर रहे हैं, बट इन टर्न दे आर वर्किंग फॉर यू। तो वो खुद के, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। मेनी अ टाइम्स एंटरप्रेन्योर्स ये फर्क ही भूल जाता है। वो खुद के लिए काम कर रहे हैं इज द ओनली मोटिवेशन इन देयर लाइफ। और जब ये हम कम्युनिकेट उनको कर पाएंगे और उनके अंदर वो विश्वास दिला पाएंगे और उनकी ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री उनको दिखा पाएंगे कि आने वाले 5 साल में वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो हम उनसे बेटर काम, बेटर आउटपुट ले पाएंगे। सो दैट इज जो एक मैन पावर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम या चैलेंज है आज की डेट में। तो आई गेस दैट इज वन थिंग जो जिसके ऊपर डेफिनेटली काम थिंक कभी भी मतलब हम मेरे को ऐसा लगता है कभी भी जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं ना उनको एक एज अ स्टाफ की तरह ट्रीट मत करो, एज अ फैमिली मेंबर आप समझो।
क्योंकि उनको भी ऐसा टोक के फिर काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी एक हमारे जैसा ही उनके पास एक माइंड है, राइट ठीक है। तो अगर जब तक मैं उनको ऐसे टोक के काम करूंगा तो उनको भी मज़ा नहीं आएगा काम करने। आई अंडरस्टैंड। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे लीडरशिप के बारे में, सो यू वर सेइंग कि लीडरशिप इज नॉट बॉर्न, लाइक दैट इज क्रिएटेड। मतलब अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो तुमने कोई मतलब बाय बॉर्न ही तुमने कोई बिजनेस सीख के तुम वो पैदा नहीं हुए हो, और तुमने पैदा होके डायरेक्ट बिजनेस चालू नहीं किया है, तुमने उसको खुद से सीखा है, एंड दैट इज सेल्फ मेड। सो यही है कि लाइक लीडरशिप इज बॉर्न और इट इज क्रिएटेड। मतलब बाय बॉर्न वो प्रोडक्ट है या उसको बनाना पड़ता है? सो आई गेस द ग्रेट लीडर्स, ये काफ़ी यू नो ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी लोग बोलते हैं दे आर बॉर्न, काफ़ी लोग बोलते हैं दे आर मेड। अगर मुझसे पूछा जाए तो डेफिनेटली लीडर्स, ग्रेट लीडर्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। बिकॉज एक सिंपल फंडा, जैसे हमने काश मैट्रिक्स डिस्कस किया, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स, तो एक सिंपल फंडा है कि कोई इंसान में, फॉर एग्जांपल इवन इफ दे आर बॉर्न लीडर्स, ठीक है, तो अगर कोई बॉर्न लीडर है जिसके अंदर पैदा होते से ही बहुत अच्छा नॉलेज एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड उसका अच्छा बिल्ड हो गया, स्किल सेट उसकी बहुत अच्छी है जो उसके जेनेटिक्स से आई है, उसको मिली है, और वो बॉर्न होते ही इन सारी चीज़ों में निपुण है, राइट। लेकिन उसकी एक्शन पैटर्न सही नहीं है, वो काम करना नहीं चाहता है, वो हैबिट नहीं बिल्ड करना चाहता है, इन दैट केस उसकी ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। तो लीडर आर always made, leaders are made. Why? Because they actually take actions and work on it. Only then they can become leaders, right? तो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, इन सब पे हो या नहीं हो काम हो सकता है, और अगर आपके पास हैबिट्स और राइट एक्शन स्टेप्स लेने का एटीट्यूड है तो डेफिनेटली आप ग्रेट लीडर बन सकते हो। बट आई डेफिनेटली बिलीव कि दे आर मेड। मतलब ऐसे यूजुअली काफ़ी ऐसी बातें होती है कि मतलब भाई तू तो पैदाइशी धंधे वाला है, मतलब वैसी लाइक बिलोंग्स फ्रॉम द बिजनेस फैमिली। तो वैसे काफ़ी बोलते हैं कि भाई तू तो मारवाड़ी है, तेरे घर पे तो ऑलरेडी बिजनेस बिजनेस माइंडसेट लोग है, ठीक है, तू वहाँ से हुआ है। बट क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है? मतलब यार देखो, इसमें एक बहुत सिंपल फंडा समझने की जरूरत है। आफ्टर लाइक वी आर बॉर्न इनटू सम फैमिली, तो वो हमारी डेस्टिनी से है, राइट। हमारे वॉट एवर कार्मिक अकाउंट एंड ऑल जिससे भी हुए होंगे, हमें चॉइस नहीं मिलती है विच फैमिली वी आर बॉर्न इनटू। तो हमको वो एनवायरनमेंट डेफिनेटली बिल्ड करता है। बट आफ्टर अ सर्टेन एज, मे बी आफ्टर 10, 12, 15 years और 20 years फॉर श्योर, तो उसके बाद इट टोटली बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, जब तक हमारा माइंड विकसित नहीं हुआ होता है, हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, तब तक डिपेंड्स ऑन आवर फैमिली कि वो हमको क्या कोडिंग दे रहे हैं। लेकिन 20 साल की उम्र के बाद जब हम खुद इवेल्युएट करना सीख जाते हैं, सब परखना सीख जाते हैं, दुनिया देख लेते हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को, देन इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसके ऊपर कितना काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अनलर्न एंड रीलर्न। अनलर्न करना जो आपने अभी तक सीखा, एंड दिस इज एप्लीकेबल एट द एज ऑफ 40, 50, 60 एज वेल। 60 साल का कोई इंसान जो KFC के ओनर थे, जिन्होंने इतनी लेटर एज में एक सक्सेस देखी, तो इट्स एन एग्जाम्पल दैट उन्होंने अपने पिछले सारे फेलियर्स को एज अ केस स्टडी बना के एक नया कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एंड दैट्स अ बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनलर्निंग एंड रीलर्निंग एंड देन डूइंग समथिंग इवन एट दैट एज, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भले ही आप पैदाइशी एक बिजनेस फैमिली में हो, आपको वो एप्टीट्यूड या जो भी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिल रही है आप लो। जो चीज़ें एज अ बैरियर आपके साथ है बिकॉज ऑफ बीइंग बोर्न इन अ बिजनेस फैमिली, उसको तोड़ो, और उसको तोड़ के जो अच्छी स्किल्स एज अ लीडर आपको डेवलप करनी है उसके ऊपर काम करो। अब ये माइंडसेट अगर किसी का है तो वो लाइफ में कहीं रुकेगा नहीं। सो लाइक ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन 2025 जहाँ पे पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि लाइक व्हाट इज द मोस्ट अंडररेटेड स्किल जो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को अभी के टाइम पे वो मतलब मैंडेटरी उसके बिना चलेगा ही नहीं? सो आई विल से 2 स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक है कि आप फ्यूचर को कितना चेंज अडेप्टिव कितने हो। लॉट ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो MSME, स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो मेरे सारे क्लाइंट बेस जो है वो हैं, तो लॉट ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स दे डू नॉट एक्चुअली आर वेरी चेंज अडेप्टिव। उनको मार मार के बनाना पड़ता है कि कोई भी नया रिफॉर्म आएगा, दिल फर्स्ट रिटेलिएट, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं। राइट। तो वो लर्निंग एप्टीट्यूड की ये तो चेंज आना है, और चेंज इज इनएविटेबल, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरी चेंज दैट कम्स इन द इंडस्ट्री। तो वो एटीट्यूड अगर बिल्ड करना है तो दिस इज अ वेरी अंडररेटेड स्किल।
आपके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, आप इंटेलिजेंस का कोई चैप्टर ही नहीं रहा आफ्टर एआई। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, अगेन एम्पैथी, अंडररेटेड स्किल, पर उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है, एक अच्छे बिजनेस को बिल्ड करना है जहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, ईआई होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ वन ऑफ द अंडररेटेड स्किल्स, एंड also the ability to adapt and foresee the change that is coming in the world. Very like important. of course like change is mandatory because अभी AI पूरा आ गया है, so it's a type of AI world, ठीक है, Yes. नया वर्ल्ड ही क्रिएट हो गया है पूरा, जहाँ पे सब कुछ AI ही कर रहा है। मतलब अगर सपोज मैं पॉडकास्ट पे भी कर रहा हूँ, so that is created by AI also, Yes. मतलब AI खुद अपना अवतार बना के और वो क्रिएट कर रहे हैं। Yes. So what Karishma ji, what is your takeaway about the AI? Like if AI will replace the job or AI will replace a whole community, like what we can say about the AI? Few things that I very strongly feel is, first of all, AI won't replace humans. नियर फ्यूचर में तो नहीं। Okay. मतलब हम तो वो जनरेशन नहीं है, हम पूरी दुनिया देखेंगे तो ढंग से ही देखेंगे। हमको रिप्लेस करे एआई, वो वाले चीज़ मे बी लेटर ऑन स्टेजेस पे आ सके। आई डोंट नो आफ्टर सेंचुरीज क्या होने वाला है, बट नियर फ्यूचर में तो आई डोंट सी एआई रिप्लेसिंग ह्यूमंस एनी डे। बट हाँ, मीडियोक्रिटी जो है वो काफ़ी लेवल पे रिमूव हो जाएगी। अगर कोई इंसान अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं करना जानता है, कोई चेंज को अडेप्टिव नहीं हो रहा है, चेंज को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, या कोई कॉन्स्टेंटली लर्न या ग्रो नहीं कर पा रहा है विद द चेंज दैट इज कमिंग, तो फॉर दैट पर्सन इट इज़ अ चैलेंज, इट इज़ अ चैलेंज टू सर्वाइव। बट एनीबडी हु नोज कि क्या करना है, कैसे करना है, तो ए आई इज़ हियर टू एम्पलीफाई योर जॉब। तो आप जो काम 10 घंटे में कर रहे हो वो आप 10 मिनट में कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली हो रही है। तो योर स्पीड ऑफ वर्क इज़ बिकमिंग बेटर, एफिशिएंसी ऑफ वर्क इज़ बिकमिंग बेटर। आप ज़्यादा लेवल पे अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हो, चीज़ों को डेवलप कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हो रही है। बट डेफिनेटली इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द स्किल्स, तो AI कैन डेफिनेटली। So like I recently read somewhere कि AI is not replacing job, AI is replacing the person who doesn't know how to use AI. एग्जैक्टली दैट इज़ वेयर स्किल्स कम इनटू पिक्चर। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो डेफिनेटली काम नहीं बनेगा। सो करिश्मा जी, अपन ने ना लीडरशिप, स्किल्स, एटीट्यूड, मैनेजमेंट सब पे बहुत ज़्यादा बात कर दी। एक सबसे मेन चीज़ है जो हॉट टॉपिक है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। जब तक जो बिजनेस ओनर है वो अपने खुद को सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं रखेगा, तो आने वाले टाइम में उसको कोई भाव देने वाला है नहीं। दैट्स व्हाट आई हर्ड अबाउट अमन गुप्ता। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और उनकी जो मतलब डेली एक्टिविटीज़ है, वो व्लॉग डालते हैं रोज़, ठीक है, उनका डेली रूटीन डालते हैं। सो एक पर्सनल ब्रांडिंग जो चीज़ है, अभी लोग इसको एक्सपेंस समझते हैं कि यार मेरे को तो शर्म आती है, मैं नहीं बोल सकता कैमरा में, ऐसा वैसा। सो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, पर्सनल ब्रांडिंग आने वाले टाइम में क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब आज बिजनेस का वो फेस बन गया है, मतलब अगर तुम नहीं दिख रहे हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वैसा। तो व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ योर टेक अवे ऑन दैट? So, basically, very rightly said, personal branding is important. One of the major factor for this is people buy the product or service they trust, राइट। and they will not trust the business, क्योंकि business का trust बनाने के लिए legacy, बहुत टाइम लग जाता है, 15 साल, 25 साल, 20 साल, पर इतना टाइम नहीं है एंटरप्रेन्योर के पास राइट। कि अब वो 20-20 साल एक ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए लगाए, करेक्ट? बट अगर उसकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग होती है तो वो ट्रस्ट बहुत इजीली बन जाता है। इफ दे नो योर फेस एंड दे नो यू, दे नो योर वैल्यूज, आप कैसे काम करते हो, आपकी एनर्जी कैसी है, आप कहाँ जाते हो, कि कैसा आपका सर्कल है, क्या आउटलुक है, क्या विजन है, अगर आपको वो बेटर तरीके से जानते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। एंड एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर में भी मेजर परसेंटेज हैज शिफ्टेड फ्रॉम पीपल यूजिंग द प्रोडक्ट, एंड दैट्स द रीजन ये जो यूजीसी कंटेंट आया एंटायरली, या डिफरेंट कंटेंट सीरीज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आया था, उसके बाद यूजीसी आया, एंड ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल डायरेक्टिंग टुवर्ड्स वन थिंग, दैट यू हैव टू डेवलप एनर्जी जो लोगों को आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास दिलाए, और वो विश्वास ह्यूमन इंटरफेस, एक फेस अगर उसका आप बने और उसको आप मार्केट करें, तो प्रोडक्ट अपने आप बिकने लग जाएगा, बिकॉज दे ट्रस्ट यू मोर देन दे ट्रस्ट योर प्रोडक्ट। आई थिंक फॉर द न्यू बिजनेस कमर्स, जो नए बिजनेस में अभी लोग आ रहे हैं,
उनके लिए आई थिंक ये ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करेगा, राइट? या डेफिनेटली, बिकॉज आपका बिजनेस का आइडिया क्या है, आप क्या एनर्जी लेके बिजनेस पे आ रहे हो, आप क्या मूवमेंट लेके आ रहे हो, आप क्या क्रिएटिविटी लेके आ रहे हो, ये जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे पर्सनली तो आप लोगों के साथ नहीं कनेक्ट, राइट? और वो कनेक्शन ही है दैट एक्चुअली बिकम्स अ सेलिंग पॉइंट और ट्रस्ट पॉइंट, जहाँ पे लोग बाइंग बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो आई गेस दैट इज द रीजन पर्सनल ब्रांडिंग इतनी लेवल पे ग्रो कर रहा है. एंड आई थिंक डजेंट मैटर व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर सर्विस, आप क्या चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, क्या चीज़ है सेलेबल है मार्केट में कि नहीं है. पर्सनल ब्रांडिंग पूरी तरीके से होलिस्टिकली काम करता है फॉर एवरी बिजनेस सेगमेंट. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए. अभी आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में और बेटर और वैल्यूएबल गेस्ट ला पाए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल कीप लर्निंग विद द फाउंडर्स.